गुज़िश्ता दिनों बाउल मदीना कराची के इलाके खामोश कॉलोनी लियाकत आबाद में सुन्नत भरे इज्तिमा का इनकाद किया गया। कसीर आशिकान रसूल ने इस इज्तिमा में शिरकत की। रुकने शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने इस इज्तिमा में सुन्नत भरा बयान फरमाया। आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से एक अजीम मौजज़ा कुरान करीम के फजाइल पर शुराका को मदनी फूलों से नवाजा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात बा कमाल जात है। किस किस मौजज़े की बात की जाए, अभी तो झूले में हैं, मेरे आका की बरकतों का ज़हूर शुरू हो जाता है। मेरे आका ने जमीन पर खड़े होकर चांद को इशारा फरमाया, वो चांद दो टुकड़े हो गया। मेरे आका ने मौला अली की नमाज के लिए हाथ उठाए, सूरज को वापस पलटा दिया। कभी तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियां कलमा पढ़ रही हैं, कभी दरख्त सलाम को हाजिरी दे रहे हैं। किस किस मौजज़े की बात की जाए, जितना बयान करें वो कम है। मगर एक बात जरूर है, तमाम मौजज़ा जितनी बार सुनते हैं ईमान ताजा होता है, नबी पाक से मजीद मोहब्बत बढ़ती है। ए लियाकत आबाद खामोश कॉलोनी में जमा होने वाले आशिकान रसूल, एक मौजज़ा ऐसा है जो आज भी हमारे दरमियान है, जो आज भी हम उसकी बरकतें लूट सकते हैं। और एक और मजे की बात बताऊं, इतने सारे मौजज़ात हैं ना, इस मौजज़े को जिसका मैंने तज़किरा करना है, इसको उलमा ने आज़मुल मौजज़ात कहा। द बिगेस्ट मिरेकल, सबसे बड़ा मौजज़ा वो हमारे दरमियान है। और वो मौजज़ा क्या है? कुरान मजीद फुरकान हमीद। ये मेरे आका का वो मौजज़ा है जो नबी पाक के कल्बे अक़दस पे नाज़िल हुआ। कुरान खुद कहता है किसी पहाड़ पे उतारते तो वो पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह ने नबी पाक के सीने को वो ताकत अता फरमाई कि कुरान का वहां ज़ुहूर हुआ। नीचे इस्लामी भाइयों, जो नुज़ूल कुरान हुआ उसके बाद ये कुरान आज हमारे दरमियान है। दुनिया में कोई किताब आपको बड़ी पसंद हो, कितनी बार पढ़ोगे? एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार, फिर क्या करोगे? लाइब्रेरी में रखते हो, बहुत पसंद है, 5 बार पढ़ ली। अब कितनी बार पढ़ो इसको? कुरान वो किताब है, 1000 बार पढ़ो, हर बार नया लुत्फ देता है। कुरान पढ़ने से दिल नहीं भरता। कुरान वो अजीम किताब है, अच्छा पढ़ने वाला मिल जाए, अच्छा कारी मिल जाए, बंदे को समझ नहीं आता मगर खुद ही आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ये कुरान की हलावत है जो दिल में महसूस होती है।